जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे। उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए, उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्जिए के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया JPC के अंदर मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब CEO के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। B, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है इस तरमीम के बाद। तो ये आप सुन रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो विरोध कर रहा है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का। मुझे लगता है जरा शर्मा जी का रुख करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कैटेगोरिकली जितना हमने सुना, एक तो वो CEO जो है वो गैर मुस्लिम होगा, मतलब जो सबसे बड़ा पद एक तरीके से हो गया CEO वाला, वहां पर आप गैर मुस्लिम को बिठा रहे हो। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और वो कह रहे हैं कि वक्फ है या नहीं इसको तय करने का जिम्मा भी एक तरीके से कमिश्नर को सौंप दिया गया। इस पर भी वो करा रहे हैं। देखिए वो तो अभी जब बिल आएगा तो क्लियर होगा कि CEO कौन होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि देखिए सोच क्या है, मानसिकता इससे समझनी चाहिए पर्सनल लॉ बोर्ड की। मैंने पहले ही कहा कि एक मात्र छोटा सा एग्जांपल जो ट्रिब्यूनल का है, 40,000 मामलों में 10,000 मामले मुसलमानों के हैं और 30,000 मामले अदर धर्म के हैं, जिसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, और इसके साथ सरकार की संपत्ति है, और फैसला केवल एक धर्म के लोग कर देंगे। ये कहां का कानून है भैया? ये कौन सा अंधा कानून बना के रखा है? आप ना एक मिनट मैंने बीच में नहीं बोला। वक्फ में जो लोग हैं वो कौन होते हैं, पता है आपको इस बारे में? आप, हाँ मुझे पता है। किसके अंडर में होता है वक्फ बोर्ड? किसके अंडर? किसके अंडर में होता है? आप बताओ। केंद्र सरकार के अंडर में होता है और जो राज्य की सरकारें होते हैं उनके अंडर में होता है। नहीं और सरकार नहीं साहब, आप गलतफहमी में, आप गलत फेक न्यूज फैलाते हैं सर। थोड़ा सा एक सेकंड मैं पूछ रहा हूं सरकार के अंडर है तो फिर अभी जो बदलाव हो रहा है उस पर अगर इतना घपला घोटाला हो रहा है तो आपकी सरकार के 11 साल से क्या कर रही थी? सर आप सुन लीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हो रहा है मैडम। ये झूठे, ये ट्रांसपेरेंसी का ही इशू है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इस प्रश्न, इस जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ, इस आंकड़े से बहुत से प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। आपके उत्तर प्रदेश का मसला भी जो आपने कहा जी, जब 75% मामले अदर उसके हैं तो स्वाभाविक है कि जमीनें भी तो है ना वो वक्फ में, वो तो ट्रिब्यूनल में है, अभी फैसला होगा उसमें। तो उसके लिए आप ये कहो कि केवल उसका एक विशेषाधिकार, जैसे इनको 2013 के बिल में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के तहत दिया कि जो व्यक्ति चाहे। 2013 वाले में तो बीजेपी साथ थी ना? नहीं ऐसा नहीं था, ये गलतफहमी है। अरे उनकी कहने से नहीं होता है मैम, हमने विरोध किया था उसका। और एक मिनट सुनिए, और किस बात का विरोध किया, हम क्यों अंतर कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए। आपके पास आप क्लियर कीजिए। जो 2013 में इन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि कोई भी व्यक्ति जाकर दावा कर सकता है कि ये वक्फ की जमीन है, ठीक है, वक्फ के ऊपर हम इसी को अमेंडमेंट कर रहे हैं ना कि आप ये आर्टिकल 40 है, इनको शायद जानकारी नहीं हो, पढ़ लेना चाहिए। इसके अंतर्गत उनको अधिकार था कि आप जाके किसी भी जमीन पर एक ऐसा दावा कर सकते हैं कि ये वक्फ की जमीन है। अब जो दावा कर रहा है उसको तो साबित नहीं करना है, जिसकी जमीन पर दावा हो रहा है उसको साबित करना है कि ये जमीन वक्फ की नहीं, मेरी जमीन है। मतलब आपको IMDT एक्ट याद होगा, जो इन्होंने, ये कांग्रेस की देन है थी देश में, जिसको कि कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई और पलटा उसको, जिसमें कहा जाता था कि विदेश से जो रोहिंग्या आएंगे उनको साबित नहीं करना है कि वो बाहर बांग्लादेश से आए या कहीं से आए, बल्कि भारत सरकार को साबित करना है कि ये बाहर से आए।
यानी ऐसा उल्टा अंधा कानून मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो कांग्रेस करती रही वही बफ में किया। इसीलिए उसको हमने ये कहा कि आगे से आपको ऐसा नहीं होगा, आपको डीड भी दिखाना पड़ेगा, आपको कागजात भी दिखाने पड़ेंगे, तब आपका दावा होगा। और ये मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट शर्मा जी, ये मैं क्लियर कर दूं कि ये डीड वाला मामला ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आने वाले समय से 2025 आगे से। पहले जो वक्फ बाय यूज का नियम है सरकार ने मान लिया है उसको, मतलब जो सुझाव सरकार ने माने हैं जेपीसी के अंदर उसमें ये भी है कि 2025 से पहले जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक वक्फ बाय यूज, मतलब कहीं पर कब्रिस्तान है, वक्फ की जमीन है, वो बनी रहेगी, उसमें आपको कोई कागज नहीं दिखाना है। हाँ, जल्दी से सर, उसके बाद मुझे आना है। जो अभी गौरव गोगोई यहाँ पर बयान दे रहे थे जिस जेपीसी के संदर्भ में, रोमाना जी मैं कुछ नहीं कहना चाह, आपके रिसर्च टीम से कहिए कि एक रिपोर्ट निकाल के दिखाए जेपीसी का। ये कौन थे जो कल्याण बनर्जी और ये जो कांग्रेस के नेता जो गिलास तोड़ रहे थे वहां पर, जो टेबल और लेके जो है दौड़ रहे थे मारने के लिए, और ये पूरे मैं सारे क्या जितनी बैठकें हुई हैं, जितनी बैठकें हुई मैं सबका डिटेल बता सकता हूं। ये जेपीसी में कोई सुझाव देने नहीं गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।